आज हम नहमिया की पुस्तक में अध्याय 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5, यहूदियों में अंधेर पाया जाना। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कुछ तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। कुछ कहते थे, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों और खरों को अकाल के कारण गिरवी रखते हैं कि हमें अन्न मिले। फिर कुछ यह कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ पड़ी है। ये चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है। फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ न कह सके। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना न चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति है वे हमारी नामधराई न करे? मैं भी और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इसका ब्याज छोड़ दे। आज ही उनको उनके खेत और दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया, अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल तुम उनसे ले लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। तब मैंने याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और कंगाल हो जाए। तब सारी सभा ने कहा, आमीन, और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थक्षेत्र के राज्य के 20वें वर्ष से लेकर उसके 32वें वर्ष तक, अर्थात 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाइयों ने अधिपतियों के हक का भोजन नहीं खाया। परंतु पहले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे और उनसे रोटी और दाख मधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता था, क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहां इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह एक बैल, 6 अच्छी अच्छी भेड़ें व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िए भी तैयार की जाती थी। 10-10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था, परंतु तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया,
क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। इस अध्याय में नहमिया लोगों के बीच सामाजिक अन्याय का सामना करता है, क्योंकि धनी लोग अनुचित ऋण और प्रथाओं के माध्यम से गरीबों का शोषण करते हैं। नहमिया का धर्मी क्रोध उसे सुधारों का आह्वान करने के लिए प्रेरित करता है। रईसों और अधिकारियों से आग्रह करता है कि वे जो कुछ भी अन्यायपूर्वक लिया है उसे वापस करें। उसका नेतृत्व एक समुदाय के भीतर ईमानदारी और जवाबदेही के महत्व को दर्शाता है। सच्चे नेतृत्व में न्याय की वकालत करना और उन लोगों के लिए खड़ा होना शामिल है जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। इस अध्याय के वचन 12 में लिखा है कि हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ न लेंगे, जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। परमेश्वर के लोगों के बीच संघर्ष के कारण परमेश्वर का कार्य रुक गया। परमेश्वर के कार्य को शत्रु द्वारा सीधे तौर पर बाधित नहीं किया गया था, लेकिन ये तब तक रुका था जब परमेश्वर के लोग एकजुट होने और सहयोग करने में विफल रहे। गरीब यहूदियों ने अमीर यहूदियों द्वारा उन पर की गई भारी मांगों के बारे में नहमिया के सामने विरोध किया। गरीबों ने जीवित रहने के लिए अमीरों से पैसे उधार लिए थे। उन्हें भारी ब्याज चुकाना पड़ा। वे पहले ही अपने खेत और अंगूर के बाग गिरवी रख चुके थे, इसलिए उनके पास अपने बेटों और बेटियों को दास के रूप में बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन शिकायतों को सुनकर नहमिया बहुत क्रोधित हुआ। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लोगों का लालच दूसरों की वित्तीय कठिनाइयों से लाभ उठाना चाहता था। यह विशेष रूप से मूसा की व्यवस्था द्वारा निषिद्ध था, क्योंकि निर्गमन अध्याय 22 में लिखा है कि यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दिन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। नहमिया ने अपराधियों से उनके खेत, अंगूर के बाग, जैतून के पेड़ और घर वापस देने की मांग की, और जो अतिरिक्त राशि उन्होंने ली थी उसे भी वापस दे दी। अगुए नहमिया के शब्दों से अनुसार करने के लिए सहमत हुए। फिर उसने याजकों को बुलाया और महत्वपूर्ण लोगों और अगुओं को अपने वादों को कायम रखने की शपथ दिलवाई। हमें नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए जवाबदेही अक्सर आवश्यक होती है। भले ही हमारी आत्मा इच्छुक हो, हमारा शरीर अक्सर कमजोर होता है। नहमिया ने अपने वस्त्र की तह झाड़ी और शपथ खाई कि जो कोई भी उसके वचन को तोड़कर उसके घर और उसकी संपत्ति से बाहर जाएगा, परमेश्वर उसे हिलाकर रख देगा और उस व्यक्ति को हिलाकर खाली कर दिया जाएगा। लोगों ने आमीन कहकर उत्तर दिया और परमेश्वर की स्तुति की। यह दर्ज है कि लोगों ने वही किया जो उन्होंने वादा किया था। नहमिया की वफादारी और प्रतिबद्धता को पुरस्कृत किया गया। पवित्र शास्त्र कहता है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे, जो कि हम गिनती की पुस्तक अध्याय 30 में देख सकते हैं। परमेश्वर ने भी उन्हें उनके कार्य को पूरा करने में मदद करके आशीर्वाद दिया। तो क्या हम परमेश्वर का कार्य करते समय आपस में मन की एकता सुनिश्चित करते हैं? क्या हम परमेश्वर और लोगों दोनों से किए गए वादों को बिना किसी असफलता के निभाते हैं? वचन 19 में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे द्वारा इन लोगों के लिए किए गए सभी कार्यों के अनुसार मुझे भलाई के लिए स्मरण रखना। नहमिया प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसके भले कार्यों को स्मरण रखे, क्योंकि वह यरूशलेम के पुनर्निर्माण और लोगों के कल्याण के लिए बलिदान करता है। नहमिया ने व्यक्तिगत लाभ की चाह किए बिना
लोगों की सेवा की। उसने अपने कार्यों के लिए मनुष्यों से मान्यता नहीं बल्कि परमेश्वर की स्वीकृति चाही। नहमिया ने व्यक्तिगत कीमत पर भी लोगों के कल्याण के लिए बलिदान दिया। उसके प्रयासों ने न्याय सुनिश्चित किया और गरीबों के उत्पीड़न को कम करने में मदद की। नहमिया ने परमेश्वर से उसे स्मरण रखने की विनती की। यह दर्शाता है कि वह देवीय प्रतिफल पर निर्भर था। उसकी प्रार्थना यह विश्वास व्यक्त करती है कि सच्ची जवाबदेही मनुष्यों के प्रति नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति होती है। नहमिया ने उदारता से अपना समय और संसाधन दिए, निस्वार्थता का आदर्श प्रस्तुत किया। चुनौतियों के बावजूद नहमिया अपने यरूशलेम के पुनर्निर्माण के मिशन में अडिग रहा। उसने दूसरों से जो अपेक्षा की उसका खुद पालन किया और उन्हें सार्वजनिक हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। नहमिया ने विश्वास किया कि परमेश्वर उसकी क्रियाओं का न्याय, अनुग्रह और निष्पक्षता के साथ करेंगे। उसका नेतृत्व विनम्रता से भरा था। वह लोगों से प्रशंसा की इच्छा नहीं करता था। नहमिया की प्रार्थना एक ऐसी विरासत की ओर इंगित करती है जो परमेश्वर के लोगों के प्रति विश्वास और समर्पण पर आधारित है। चलिए हम उस हृदय से सेवा करें जो सबसे बढ़कर परमेश्वर की मान्यता की कामना करता हो, विश्वास रखते हुए कि वह विश्वास योग्यता के प्रत्येक कार्य को याद रखते हैं। अध्याय 6, नहमिया के विरुद्ध षड्यंत्र। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास ये कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों के द्वारा कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहां नहीं जा सकता। मैं इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यह लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है और तूने यरूशलेम में नबी ठहराए है जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़ जाए और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। फिर मैं शमाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे? और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे? मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और सम्मलत ने उसे रुपया दे रखा था। उन्होंने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं
और वैसा ही काम करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नामधराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोहदिया नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आरह के पुत्र शकन्या का दामाद था और उसके पुत्र यहोहानान ने बेरेक्या के पुत्र मशुल्लाम की बेटी को ब्याह लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा किया करते और मेरी बातें भी उसको सुनाया करते थे। तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियां भेजा करता था। इस अध्याय में हम देखते हैं कि नहमिया के शत्रु धोखे और धमकी के माध्यम से उसके काम को कमजोर करना जारी रखते हैं। वे उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन नहमिया दृढ़ रहता है, अपनी सेवकाई से विचलित होने से इनकार करता है। वह सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करता है और धमकियों के बावजूद दीवार को पूरा करता है। यह अध्याय हमें विवेक और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। जब विकर्षणों और छल का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। हमारे परमेश्वर प्रदत्त सेवकाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रार्थना, सामर्थ्य और निष्ठा की आवश्यकता होती है। चलिए हम निष्ठा, सच्चाई और ध्यान के साथ अपने परमेश्वरीय बुलाहट पर दृढ़ रहे। हमने देखा कि यरूशलेम की दीवारें 52 दिनों में बन जाती है। हारून वंशज संबलत यहूदियों पर क्रोधित और नाराज था, क्योंकि वे यरूशलेम की दीवारें और द्वार बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो 100 से ज्यादा सालों से नष्ट हो चुके थे। कोई भी उन्हें फिर से बनाने के लिए आगे नहीं आया, हालांकि लोग चाहते थे। नहमिया का दिल दुखा और उसने लोगों के दुख को महसूस किया। परमेश्वर के लोगों के बचे हुए लोग जो लुटेरों या दुश्मनों द्वारा हमला किए जाने के डर में वहां रहते थे, क्योंकि यरूशलेम शहर में कोई सुरक्षित दीवार या द्वार नहीं थे। परमेश्वर ने नहमिया को यरूशलेम की दीवारों और द्वारों के निर्माण का नेतृत्व करने की कृपा दी। इसलिए नहमिया ने यरूशलेम के सभी लोगों के साथ, चाहे वे कुशल हो या ना हो, परमेश्वर के मार्गदर्शन में यरूशलेम की दीवार और द्वारों को स्थापित करने का काम अपने हाथ में ले लिया। हालांकि संबलत और उसके साथियों ने नहमिया का ध्यान भटकाने और उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करके काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह परमेश्वर के काम को पूरा होने तक जारी रखने के अपने फैसले पर अड़िग था। नहमिया ने परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से समझा कि यह दुश्मन ही था जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के काम को पूरा करने से डराने और हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था, जो उन्हें सौंपा गया था। क्योंकि परमेश्वर का हाथ उन पर था, इसलिए शत्रु की योजनाएं नष्ट हो गई और परमेश्वर ने नहमिया और उसके साथियों के लिए उम्मीद से पहले काम पूरा करना संभव बना दिया। जब दुश्मनों ने देखा कि काम पूरा हो गया है, तो वे निराश हो गए और उन्होंने देखा कि परमेश्वर का हाथ नहमिया और यरूशलेम के लोगों के साथ था और इसलिए यह 52 दिनों के भीतर पूरा हो गया। चलिए हम हमेशा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की तलाश करें, जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेंगे।
पवित्र आत्मा से विवेक हमें अपने दिमाग को परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित रखने और पृथ्वी पर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। जब हम परमेश्वर का कार्य कर रहे होते हैं तो विरोध अपरिहार्य है। नेहमिया के शत्रुओं ने उसे रोकने की बार बार कोशिश की, लेकिन उसने उनकी धमकियों को अपने दिल में जड़ नहीं जमाने दी। इसके बजाय वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन सा महान कार्य रखा है? क्या कोई विकर्षण, डर या विरोध हमें इसे दूर खींचने की कोशिश कर रहा है? नेहमिया की तरह अपने आप को अपनी बुलाहट के महत्व की याद दिलाए। हम अपने बुलाहट के कार्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अपने शत्रुओं से निपटने के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमने देखा कि शहरपनाह के निर्माण कार्य का धमकियों के बावजूद समापन होना। दीवारें लगभग बन चुकी थी और केवल फाटकों को ठीक करना बाकी था। संबलत और अरबी गेशम ने ओनो के मैदान पर यहमिया से मिलने की कोशिश की। हालांकि यह एक दोस्ताना मुलाकात की तरह लग रहा था, लेकिन नेहमिया ने समझदारी से काम लिया। वह जानता था कि वे उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी उसका अपमान करके उसे तुच्छ जाना था। इसके अलावा वह अपने काम से विचलित नहीं होना चाहता था, क्योंकि निर्माण कार्य पूरे होने की कगार पर था। मिलने के लिए आमंत्रण 4 बार भेजा गया। नेहमिया ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और वह अपने इनकार में दृढ़ रहा। दीवार 52 दिनों की छोटी सी अवधि में पूरी हो गई और आसपास के देशों ने समझ लिया कि परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद की है। 100 साल से टूटी हुई दीवारें एक व्यक्ति की अगुवाई में खड़ी की गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुखी हुआ, पीड़ा सही, प्रार्थना की, योजना बनाई, प्रोत्साहित किया और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम पूरा करने के लिए मजबूती से खड़ा रहा। यहूदा के कुलीनों के बावजूद काम पूरा हुआ। जो अम्मोनी तोबिया के मित्र थे और जिसकी इस्राएल के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। तोबिया ने नहमिया को डराने के लिए पत्र लिखे थे। नेहमिया ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया था जो उसे डराने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने खुद को परमेश्वर द्वारा दी गई स्पष्टता और उद्देश्य की दृढ़ता के साथ उस काम के लिए समर्पित कर दिया जिसे वह पूरा करने के लिए आया था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।